जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बार हमें एकादशी कब करनी है, कब आ रही है एकादशी तिथि। तो इस बार की जो एकादशी है वो बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही महिमावंत है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार आ रही है पार्श्व एकादशी। इस एकादशी के कई सारे नाम हैं, जैसे इसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है, इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के ये जो 4 महीने भगवान विष्णु के शयन के काल हैं, इसमें पहली बार जब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं वो आज ही के दिन बदलते हैं, पार्श्व एकादशी के दिन। इसीलिए इसका एक नाम परिवर्तिनी एकादशी भी है। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे द्वादशी को है वामन जयंती, वामन भगवान का प्राकट्योत्सव। वामन भगवान इस दिन प्रकट हुए थे, उन्होंने अवतार लिया था, इसीलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की बहुत बहुत अधिक महिमा है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि पूरे साल की हम कोई भी एकादशी करें, हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमें कई गुना अधिक फल देती है। जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारे जन्म जन्मों के पापों का नाश होता है और हमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो सभी एकादशियों का बहुत महत्व है, लेकिन क्योंकि पार्श्व या फिर परिवर्तनी या फिर वामन मैं कहूँ, ये एकादशी चातुर्मास में पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, वामन भगवान का अवतार है द्वादशी पर। और ये जो द्वादशी इस बार है वो भी महाद्वादशी है। द्वादशी भी हर महीने आती है, लेकिन 8 महाद्वादशियां होती है। तो इस बार महाद्वादशी आ रही है, तो वामन द्वादशी का संयोग और एकादशी, ये एकादशी तो बहुत ही विशेष है। तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के महात्म्य को बताते हुए क्या कहते हैं। तो एक बार महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की महिमा मुझे बताइए, इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के व्रत को करने से आपके सभी पापों का नाश होता है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर स्पेशली वामन भगवान के अवतार की पूजा अर्चना वंदना करने से भगवान के गोलोक और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी के महत्व को बता रहे हैं, तो हमें भी ये एकादशी व्रत अवश्य ही करना है। और वामन द्वादशी का भी व्रत किया जाता है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसे अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि वामन भगवान के अवतार का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। तो वो वीडियो आप सेपरेटली देखिएगा। अभी बात करते हैं एकादशी तिथि इस बार कब है। तो देखिए 13 सितंबर को रात में 10:30 बजे एकादशी तिथि शुरू हो रही है और इसका जो समापन है वो 14 सितंबर को हो रहा है रात को 8:41 पे। तो अब ऐसे में हमें एकादशी कब करनी है? तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हम हर व्रत करते हैं, वैष्णवों में सभी व्रत उदया तिथि के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार तो एकादशी इस बार 14 सितंबर की है। लेकिन इस बार आ रही है महाद्वादशी। अब ये महाद्वादशी क्या है? तो देखिए पूरे साल में 24 द्वादशियां आती हैं, उन सभी 24 द्वादशियों में 8 महाद्वादशी आती है जिनका बहुत अधिक महत्व होता है। और इन 8 महाद्वादशियों का व्रत करने से मनुष्य को हर सुख की प्राप्ति होती है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उसकी हर इच्छा की पूर्ति होती है। तो ये 8 महाद्वादशी कौन कौन सी है? तो उन्मीलिनी, व्यंजुली, त्रिस्पर्शा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी, ये है उन 8 महाद्वादशियों के नाम, जिनमें से जो 4 द्वादशियां हैं स्टार्टिंग की वो चारों तिथि के अनुसार की जाती है और जो बाद की 4 द्वादशी है वो नक्षत्र योग के अनुसार की जाती है।
एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि एक बार सूत जी और शौनक जी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चलता है, जिसमें शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए, कौन सी एकादशी करना है, ये निर्णय कैसे हो। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, दो एकादशी आती है, तो ऐसे में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है सभी को कि हमें कौन सी एकादशी करनी है। तो जनरली लोग आजकल बोलते हैं कि जो पहले वाली एकादशी होती है वो गृहस्थ लोगों को करनी चाहिए, और जो बाद वाली एकादशी होती है वो विरक्त लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अगर आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपने राजा अम्बरीश की कथा तो अवश्य ही सुनी होगी। राजा अम्बरीश गृहस्थ थे ना, राजा अम्बरीश विरक्त तो नहीं थे। और भागवत जी में आता है कि राजा अम्बरीश ने साल की सभी एकादशी करने का अनुष्ठान लिया था। उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ सभी द्वादशी युक्त एकादशियों को साल भर तक करूंगा, और उन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा भी किया था। तो उन्होंने कौन सी एकादशी का संकल्प किया था? युक्तः सावत्सः वीरो दधार द्वादशी व्रतम। उन्होंने दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी युक्त एकादशी करने का संकल्प लिया था, और वो भी गृहस्थ ही थे। तो आपका ये बोलना कि पहले वाली एकादशी गृहस्थ की और बाद वाली विरक्त की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक दसवीं युक्त एकादशी होती है जो पहले वाली होती है, और जो दूसरी होती है वो द्वादशी युक्त एकादशी होती है। तो देखिए वैष्णव जन हमेशा द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि पूरे दिन द्वादशी है, लेकिन सिर्फ सुबह सुबह 2 घड़ी भी अगर एकादशी है तो हम उसी दिन की एकादशी को करते हैं, एक दिन पहले वाली नहीं करते, क्योंकि वो दसवीं युक्त होती है। तो हम द्वादशी प्रधान एकादशी हमेशा करते हैं। तो सुखदेव जी भी राजा अम्बरीश के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने सभी द्वादशी प्रधान एकादशियों के व्रत का करने का संकल्प लिया था, और हमें भी वही करनी चाहिए। तो इस बार आ रही है विजया महाद्वादशी। इस बार 15 सितंबर को है द्वादशी, जिसमें पड़ रहा है नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? श्रवणा नक्षत्र। और कहते हैं कि कोई भी द्वादशी जिसमें श्रवणा नक्षत्र रहता है वो विजया महाद्वादशी है, जिसका कई कई महाफल हमें मिलता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी या फिर किसी भी मंथ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में अगर श्रवणा नक्षत्र पड़ रहा हो तो वो महापुण्यवान विजया महाद्वादशी कहलाती है। जिस नक्षत्र में, जिस श्रवणा नक्षत्र में भगवान वामन का अवतार हुआ था, तो ये द्वादशी बहुत 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 ही फलदायी होती है, और इसका व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। और इस द्वादशी के व्रत में एकादशी व्रत का भी समायोग रहता है। इसीलिए हम 14 सितंबर को एकादशी का व्रत ना करते हुए 15 सितंबर को महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं, जिसमें हमारा एकादशी व्रत का भी समायोजन हो रहा है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो ये एक विशेष नियम है कि पूरे साल में जब भी कोई भी 8 महाद्वादशियों में से एक महाद्वादशी पड़ती है तो उस महाद्वादशी का व्रत किया जाता है एकादशी के स्थान पर। मतलब कहने को तो सही है कि 14 सितंबर को ही पूरा दिन एकादशी है, 15 को नहीं है, क्योंकि 14 की रात को ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि महाद्वादशी है 15 सितंबर को, इसीलिए हम एकादशी का जो व्रत है वो महाद्वादशी व्रत के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों का विशेष नियम है जो सिर्फ महाद्वादशी होने पर होता है। तो इसीलिए हम 14 सितंबर को एकादशी का व्रत ना करते हुए 15 सितंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अगर आपको इसका शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में चेक कर सकते हैं। वहां पर क्लियरली शौनक जी सूत जी से जब प्रश्न करते हैं तो सूत जी उन्हें ये आज्ञा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग 15 सितंबर को व्रत करेंगे। तो इसमें हमारे वामन द्वादशी का व्रत भी हो जाएगा, क्योंकि वैष्णवों को वामन द्वादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आपका वामन द्वादशी और एकादशी दोनों व्रत समायोजन में एक साथ 15 सितंबर को हो जाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि इन सभी शास्त्रीय प्रमाणों के बाद भी जब भी आपके गुरुदेव एकादशी कर रहे हैं, अगर वो आपको 14 को एकादशी करने की आज्ञा देते हैं तो आप गुरुदेव की आज्ञा मानकर 14 को ही एकादशी करें। या फिर अगर अभी तक आपने गुरु नहीं धारण किए हैं तो जिन भी संस्था को आप मानते हो या जिन भी मंदिर के हिसाब से आप हर एकादशी करते हो, वो लोग जब एकादशी का पालन कर रहे हैं तभी आपको एकादशी का पालन करना है।
ठीक है। और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों ही दिन आप एकादशी व्रत कर सकते हो। 14 को भी आप एकादशी व्रत करोगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपको पूर्ण एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 को महाद्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हो तो वो एक विशेष तिथि है, उसका तो आपको कई गुना अधिक होकर फल मिलेगा। तो आपको जैसा भी सही लगता है आप वैसा कीजिए। जब कुछ लोग रहते हैं कि क्या हम दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों दिन व्रत कर रहे हो, क्योंकि महाद्वादशी है, वामन द्वादशी है, जिसका व्रत तो आपको अवश्य ही करना है। तो अगर आप 14 को एकादशी कर रहे हो तो 15 को तो आपको वैसे भी व्रत करना है, क्योंकि वामन द्वादशी है। तो अगर आप दोनों दिन व्रत करते हो तो इससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फिर 14 को एकादशी है, लेकिन अगर हम द्वादशी के साथ एकादशी 15 को करते हैं तो क्या 14 को अन्न खा सकते हैं? तो बिल्कुल आप 14 को अन्न का सेवन कर सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो इस बार हम एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 सितंबर को। देखिए, पार्श्व एकादशी की ना बहुत अधिक महिमा है, आप सभी इस दिन व्रत कीजिए। आप चाहे तो निर्जल व्रत कर सकते हैं, अगर आप निर्जल नहीं कर सकते हैं तो आप दूध या फल पे कर सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो। एकादशी तिथि पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न नहीं लेना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन अन्न में कलयुग का वास होता है, पाप का वास होता है। तो हमें अन्न को अवॉइड करना है। और अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो, जो फली, जिसको हम फलाहार कहते हैं, जो फरियाल हम करते हैं, वो चीजें आप अवश्य ले सकते हो। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करिए कि आप उन्हें भी व्रत कराइए, क्योंकि बचपन से ही उनको संस्कार देना अति आवश्यक है। तो बच्चों से भी करवाइए, उन्हें आप खाने के लिए दीजिए। देखिए, एकादशी में वैसे तो निर्जल सबसे उत्तम होता है, लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है और आप प्रसाद लेते हो, अगर एक बार से ज्यादा बार भी लेते हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बस आपको अन्न नहीं लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट है एकादशी को लेकर या फिर महाद्वादशी को लेकर या किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और एकादशी व्रत की जो कथा है वो आपको एकादशी वाले दिन अवश्य ही सुननी है। सभी एकादशियों की कथा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेकआउट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।